हेलो दोस्तों, मैं विशाल वर्मा, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि सोशल मीडिया जब हम प्रमोशन करते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, तो हमें किस किस टाइप की पोस्ट डालनी चाहिए। आपकी ऑडियंस आपको एंटरटेन भी करे, एंगेजमेंट भी करे, मतलब आप कमेंट भी करे, लाइक भी करे और आपकी रेगुलर ऑडियंस बढ़ती जाए। तो जो नहीं करना पहले उस पर डिस्कस करने से, एक तो बहुत ज़्यादा सेल्फ प्रमोशन आपको नहीं करना है, मतलब अपनी कंपनी का बहुत ज़्यादा प्रमोशन नहीं करना है, दिन रात उस पर नहीं लगे रहना। दूसरा, बहुत ज़्यादा पोस्ट नहीं करनी है। ऐसा ना हो कि आप हर एक घंटे बाद एक कुछ ना कुछ पोस्ट कर देते हैं, नहीं। ठीक है, सब सोशल मीडिया का एक टाइम होता है, जो स्पेसिफिक टाइम होता है या फिर एक प्रमोशन टाइम होता है। लाइक अगर मैं फेसबुक की बात करता हूँ तो मॉर्निंग और इवनिंग सबसे बेस्ट टाइम होता है पोस्ट करने का। एक या दो पोस्ट सफिशेंट होती है। अगर फेसबुक की बात करते हैं तो या तो आप मॉर्निंग में कर लीजिए या फिर इवनिंग में कर लीजिए, बस। इससे ज़्यादा पोस्ट नहीं। अगर इससे ज़्यादा रेगुलर पोस्ट करें तो मतलब आपका जो कस्टमर है वो इरिटेट होता है। इसके बाद अगर ट्विटर की बात करते हैं तो ठीक है, 5 दिन में 4 से 5 ट्वीट बहुत होती है, मतलब 4 से 5 ट्वीट आप करते हैं तो इस सफिशिएंट। अगर हम इंस्टाग्राम की बात करते हैं तो वो भी 3 से 4 पोस्ट बहुत सफिशिएंट होते हैं, मतलब एक मॉर्निंग में आप कर सकते हैं, एक नून में आप कर सकते हैं, इवनिंग में और एक नाइट में। 4 पोस्ट मतलब बहुत ज़्यादा होती है। इससे ज़्यादा नहीं करना, इससे कम ही करना। 1 चल जाएगी, 2 चल जाएगी, 3 में चल जाएगी। तो हर सब इसकी टाइमिंग होती है, लेकिन ऐसा नहीं करना कि हर 1 घंटे बाद आप कुछ ना कुछ पोस्ट करते हैं, नहीं। अब आते हैं कि पोस्ट की वैरायटी क्या होनी चाहिए ताकि आपके कस्टमर आपसे एंगेज रहें। तो मेरा मानना ये है कि आपको वीकली या मंथली चार्ट बना लेना चाहिए। मतलब जैसे कि मंथ में अगर वीक होता है, एक वीक में संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे आप वैरायटी ऑफ पोस्ट डाल सकते हैं। मतलब मंडे को अलग पोस्ट, ट्यूसडे को अलग पोस्ट, वेडनेसडे को अलग, थर्सडे को अलग। तो अब इसमें क्या होगा कि आपका कस्टमर एंगेज होगा आपसे। तो अगर आप रोज़ अपने प्रोडक्ट की पोस्ट डालेंगे तो फिर मतलब इरिटेट होगा। तो मैं आपको वो बता रहा हूँ कि आप क्या क्या पोस्ट डाल सकते हैं। जैसे मंडे अगर आप डे है तो आप मंडे को पोस्ट डाल सकते हैं, कोट्स ऑफ द डे कोट्स डाल सकते हैं। कोई भी आप मोटिवेशन कोट्स भी डाल सकते हैं, आप किसी टाइप की कोट्स आप डाल सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी चीज़ मैं बताने वाला हूँ वो ठीक है, वो कंटेंट में क्वालिटी होनी चाहिए, कंटेंट में वैरायटी होनी चाहिए, लेकिन आपकी नीश से रिलेटेड होना चाहिए। तो जब उसके बाद है मेम। आजकल अगर इंस्टाग्राम पर आप मतलब प्रमोट कर रहे हैं तो इंस्टाग्राम पर मेम बहुत ही ज़्यादा प्रमोट होता है, बहुत ज़्यादा लाइक किया जाता है और एंगेजमेंट मिलता है। आप अपने बिजनेस से रिलेटेड मेम्स डाल सकते हैं रेगुलर। हर एक डे, मतलब वीक में आप एक डे डिसाइड कर सकते हैं, आप उसमें मेम डाल सकते हैं और मेम को ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मतलब जैसे कोर्स ऑफ द डे मॉर्निंग में डाला, इवनिंग में आप एक मेम भी डाल सकते हैं। मॉर्निंग में कुछ और पोस्ट किया, इवनिंग में मेम डाल सकते हैं। मतलब मेम जितना ज़्यादा पोस्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपको एंगेजमेंट मिलेगा इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक के जैसे प्लेटफॉर्म पर। इसके बाद आप वेडनेसडे में आप फैक्ट डाल सकते हैं अपने कंटेंट से रिलेटेड, अपनी नीड से रिलेटेड आप फैक्ट्स डाल सकते हैं। फैक्ट ऑफ द डे आता है, आपने देखा होगा, अमेजिंग फैक्ट्स आता है। इस टाइप से आप एक कंटेंट बना लीजिए और पोस्ट करना स्टार्ट कीजिए। इसके बाद थर्सडे में आप डाल सकते हैं लाइक क्वेश्चन एंड आंसर। आपने देखा होगा क्वेश्चन आंसर चलते हैं कि आप किसी एक क्वेश्चन पूछते हैं, देन नेक्स्ट पोस्ट में उसका आंसर देते हैं और फिर दोबारा से क्वेश्चन पूछते हैं। तो क्वेश्चन आंसर से डाल सकते हैं आप कोई भी एक वीक में एक डे को। तो उससे क्या होगा, आपको एक एंगेजमेंट मिलेगा कस्टमर से और नई वैरायटी होगी तो कस्टमर आपको थोड़ा लाइक भी करेंगे और आपकी फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे। इसके बाद आप फ्राइडे को डाल सकते हैं डू यू नो टाइप। डू यू नो आपने देखा होगा बहुत सी कंटेंट आता है, जैसे डू यू नो डाल देते हैं, या फिर आप किसी चीज़ को गाइड करते हैं, किसी कंटेंट के बारे में बताते हैं, इस टाइप का डू यू नो आप डाल सकते हैं अपने कंटेंट से रिलेटेड। इसके बाद सैटरडे में आप एक पोस्ट अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, अपने प्रमोशन से रिलेटेड डाल सकते हैं। क्योंकि क्या होगा, आप पूरी वीक में कुछ नई वैरायटी डाल रहे हैं, अब एक डे आपको अपने प्रोडक्ट से प्रमोशन भी डालना पड़ेगा। मतलब आपका जो प्रोडक्ट है या फिर आपकी जो सर्विस है उससे रिलेटेड आप एक पोस्ट डाल सकते हैं। लास्ट, अगर आप संडे में कुछ गाइड कर सकते हैं, जैसे हाउ टू। आपने देखा होगा कि हाउ टू डू दिस, हाउ टू यूज दिस, हाउ टू से रिलेटेड आप कोई पोस्ट डाल सकते हैं। तो ये क्या होगा, वीकली आपने वैरायटी डाली पोस्ट को। अगर ये वैरायटी आप डालेंगे तो आपके जो कस्टमर होंगे वो आपसे एंगेज होंगे, उनको पता लगेगा कि आप कुछ मतलब उनकी जो नॉलेज है उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। तो इससे आपकी ग्रो भी बढ़ेगा और आपकी ऑडियंस भी ग्रोइंग होते हैं और एंगेजमेंट आपको अच्छा खासा मिलता है। तो प्लीज़ ये ट्राई ज़रूर करिए और मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ, अगर आपने ये
2 से 3 महीने अगर ये कंटेंट आपने यूज़र को देना शुरू करा तो आपकी फॉलोअर्स जो है ऑटोमेटिक इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच और मेरे साथ जुड़े रहिए और सीखते रहिए डिजिटल मार्केटिंग।